सतनाम सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। अध्याय 12 सदाचार शोचाचार स्नान भस्म धारण संध्या वंदन प्रणव जप गायत्री जप दान न्यायतः धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, महर्षि सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्म में आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्म में आचारों का भी वर्णन कीजिए। श्री सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार वेदाचार तथा विद्या इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। जिनमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेदा अध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक है उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण कहलाता है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता हल चलाता है उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग जो राजस्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं, वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वाणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषल समझना चाहिए। सेवा शिल्प और कर्षण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्य को समझना चाहिए। वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का चिंतन करें। रात के पिछले प्रहर को उष काल जानना चाहिए। उस अंतिम प्रहर का जो आधा मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर बाहर जाकर अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करे। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई कठिनाई हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठे। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को न देखें। तदंतर जलाशय से बाहर निकले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करें अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए।
गुदा में 7 या 5 बार 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे धो दें। परंतु गुदा में लगाने के लिए 1 पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाएं और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा पतले कष्ट से जल के बाहर दाउन करनी चाहिए, उस समय तर्जनी अंगुली का उपयोग ना करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में ही खड़ा हो अपने ऊपर जल का छिड़काव मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करे। इसके बाद धोत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करे। साथ ही कोई भी उत्तरीय धारण कर ले, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतरे हुए वस्त्र को वहां ना धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी में कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाकर धोएं और वहां पत्थर पर, लकड़ी आदि पर, जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। द्विजो, वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जबाली उपनिषद में बताए गए अग्निरति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। इस विधि का पालन न किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक में जाता है। आपो ही स्था इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यस्य अक्षायाया इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के। इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपो ही स्था इत्यादि मंत्र से 3 ऋचाएं हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़के तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करे। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान कहते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थिति होने पर या यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की व्यवस्था आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातः काल सूर्याश्रमा, मनुष्य इत्यादि सूर्यानुवाक से तथा सायंकाल अग्निश्रमा, मनुष्य इत्यादि अग्नि संबंधित अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्य काल में भी आप पुनंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातः काल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ब्राह्मणों, मध्य काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दें, ऊपर की ओर नहीं। प्रातः काल और मध्य काल के समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दें। फिर अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह साय संध्या का समय नहीं है। ठीक उसी समय संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्योपासना किए बिना ही दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का जाप अधिक करना चाहिए। यदि नित्य कर्म के लिप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाएं तो उसके प्रायश्चित रूप में 1,00,000 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा और चंद्रमा का
तथा श्री यम का, ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करे। फिर तर्पण कर्म को ब्रहार्पण करके शुद्ध आचमन करे। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में तथा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिति पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जाप करने के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करे। प्रणव के अ, उ और मा, इन तीनों अक्षरों में जीव और ब्रह्मा की एकात्मता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव ओम का जाप करना चाहिए। जाप काल में यह भावना करनी चाहिए, हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा, पालन करने वाले भगवान विष्णु तथा संहार करने वाले भगवान रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्हमय है उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओमकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जाप करता है वह नित्य ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। अथवा अर्थ अनुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जाप करना चाहिए। इससे ब्राह्मण तत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मण तत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मध्य काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जाप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात अक्षत्रिय और वैश्यों को तीनों संध्याओं के समय यथासाध्य गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। तुमसे जो तुमसे जो साची प्रीत हम तुमसे जो तुमसे जो तुमसे जो साची प्रीत हम तुमसे जो तुमसे जो अवर संग तोरी तुमसे जो अवर संग तुमसे जो अवर संग तोरी तुमसे जो अवर संग तोरी अवर संग तुमसे जो तुमसे साची प्रीत हम तुमसे जो तुमसे जो तुमसे जो साची प्रीत हम तुमसे जो जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम पे है चकोरा। जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम पे है चकोरा।
माधवे तुम ना तोड़ो तो हम नहीं तोड़े, तुमसे तो कवन से जोड़े। माधवे तुम ना तोड़ो तो हम नहीं तोड़े, तुमसे कवन से जोड़े, कवन से जोड़े, तुमसे जोड़े, तुमसे साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी। जो तुम दीवारा तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो हम जाती। जो तुम दीवारा तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो हम जाती, तो हम जाती। तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ी, साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ी, साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी। जह जह जाऊं तहा तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा। जह जह जाऊं तुम सो ठाकुर और न देवा, और न देवा। तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ी, साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ी, साची प्रीत हम तुमसे तुमरे पद
गा तुमसे जोरी तुमसे जोरी साची प्रीत हम तुमसे जोरी तुमसे जोरी तुमसे जोरी साची प्रीत हम तुमसे जोरी तुमसे जोर अवर संग गोरी तुमसे अवर संग तोरी तुमसे जो अवर संग तोरी तुमसे जो अवर संग तोरी अवर संग तुमसे जो तुमसे जो साची प्रीत हम तुमसे जोरी साची प्रीत हम तुमसे जोरी साची प्रीत हम तुमसे जोरी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे विसर नहीं दाता अपना नाम दे हो गुण गावा दिन रात नानक चाओ हो विसर नहीं दातार अपना नाम दियो गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो विसर नहीं दाता अपना नाम दे हो गुण गावा दिन रात नानक चाओ हो विसर नहीं दातार अपना नाम दियो गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली हो छियां सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली हो छियां विसर नहीं दाता अपना नाम दे हो गुण गावा दिन रात नानक जाओ हो विसर नहीं दातार अपना नाम दियो गुण गावा
विसर नहीं दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक जाओ हो। विसर नहीं दातार अपना नाम देओ, गुण गावा दिन रात नानक जाओ हो। नाम निदान अपार भगता मन वसै, जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसै। नाम निदान अपार भगता मन वसै, जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसै। विसर नहीं दाता अपना नाम देओ, गुण गावा दिन रात नानक जाओ हो। अरे जपो जी। विसर नहीं दातार अपना नाम देओ, गुण गावा दिन रात नानक जाओ हो। विसर नहीं दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक जाओ हो। विसर नहीं दातार अपना नाम देओ, गुण गावा दिन रात नानक जाओ हो। मोहे बाद अहंकार सर पर रुनिया, सुख न पाइन मूल नाम विशुनिया। मोहे बाद अहंकार सर पर रुनिया, सुख न पाइन मूल नाम विशुनिया। विसर नहीं दाता अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक जाओ हो। विसर नहीं दातार गुण गावा दिन रात नानक जाओ हो। विसर नहीं दाता अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक जाओ हो। विसर नहीं दातार अपना नाम देओ, गुण गावा दिन रात नानक जाओ हो। नरक सुरग अवतार माया धंधिया, मेरी
सुरग अवतार माया धन दिया, विसर नहीं दातार अपना नाम देहो। गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो। सारी कृपा करो। विसर नहीं दातार अपना नाम देओ, गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो। विसर नहीं दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो। विसर नहीं दातार अपना नाम देओ, गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो। शोधत शोधत शोध तत् विचारया, नाम बिना सुख नाहे सर पर हारया। शोधत शोधत शोध तत् विचारया, नाम बिना सुख नाहे सर पर हारया। विसर नहीं दातार, विसर नहीं दातार, विसर नहीं दातार अपना नाम देहो। गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो। सारी कृपा करो जी। विसर नहीं दातार अपना नाम देओ, गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो। विसर नहीं दाता अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो। विसर नहीं दातार अपना नाम देओ, गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो। आवे जाए अनेक मर मर जन्म ते, बिन पूजे सब वाद जोनी परम ते। आवे जाए अनेक मर मर जन्म ते, बिन पूजे सब वाद जोनी परम ते। विसर नहीं दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो। सारे जपो जी। विसर नहीं दातार अपना नाम देओ, गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो। विसर नहीं दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो। विसर नहीं दातार अपना नाम देओ, गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो। विसर नहीं दातार अपना नाम देओ,
जिनको भय दयाल तिन साधु संग भया, अमृत हर का नाम तिन जन जप लिया। जिनको भय दयाल तिन साधु संग भया, अमृत हर का नाम तिन जन जप लिया। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जिनको पय दयाल तिन साधु संग भया, अमृत हर का नाम तिन जन जप लिया। जिनको भय दयाल, जिनको भय दयाल तिन साधु संग भया, तिन साधु संग भया। जिनको भय दयाल तिन साधु संग भया, अमृत हर का नाम तिन जन जप लिया। विसर नहीं दातार अपना नाम दियो, गुण गावा दिन रात नानक जाओ एहो। सारे कृपा करो जी। सिर नहीं दाता अपना नाम दियो, गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो। विसर नहीं दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो। सिर नहीं दाता अपना नाम दियो, गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो। कोट असंख्य बहुत अनंत के, जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है। खोजे कोट असंख्य बहुत अनंत के, जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है। विसर नहीं दाता अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो। विसर नहीं दाता अपना नाम दियो, गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो। विसर नहीं दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो।
ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੁਏ ਹੋ। ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੁਏ ਹੋ। ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੁਏ ਹੋ। ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੁਏ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਛੁਪੇ ਹਨ, ਹੀਰੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਘੀ ਦੇ ਪੀਪੇ ਵੀ ਹਨ, ਬਜਾਜੀ ਦੇ ਥਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਹੀਰਾ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਚ ਆਵੇ, ਉਸ ਧਨ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਲਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਛੁਪੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਲੁਕੇ ਹਨ, ਛੁਪੇ ਹਨ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦਾਤ ਦੇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਹੀ ਨਾ ਮੁੱਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਨਾਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋ ਛੀਆਂ। ਸਾਰੇ 4 ਵੇਦ, 18 ਪੁਰਾਣ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਕੁੱਲ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਨਾਮ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨਸ਼ੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਏ। ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਸਾਰੇ ਮੰਗੋ ਜੀ। ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੁਏ ਹੋ। ਜਾਚਕ ਮੰਗੇ ਨਿਤ ਨਾਮ,
साहिब करे कबूल। नानक परमेसर जजमान तिसे भुख ना मूल। जाचक जन जाचे प्रभु दान कर कृपा देवो हरि नाम। साध जना की मांगो धूल पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर। सदा सदा प्रभु के गुण गाओ सास सास प्रभु तुम्हें दियाओ तुम्हें दियाओ तुम्हें दियाओ। विसर नहीं दातार अपना नाम देहो। गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो। सारे करो कृपा। नहीं दातार अपना नाम देहो। गुण गावा दिन रात नानक चाहूं हो। विसर नहीं दातार अपना नाम देहो। गुण गावा दिन रात नानक चाहो। विण तुद होर जे मंगना सिर दुखां दे दुख। देहे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। देहे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। विसर नहीं दाता अपना नाम देहो। गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो। विसर नहीं दातार अपना नाम देहो। गुण गावा दिन रात नानक चाहूं हो। धन गुरु नानक 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 धन गुरु नानक। विसर नहीं दाता विसर नहीं दाता विसर नहीं दाता अपना नाम देहो। गुण गावा दिन रात नानक चाहो। सारे जपो जी। नहीं दातार अपना नाम देओ। गुण गावा दिन रात नानक चाहूं हो। जिनको भय दयाल तिन साधु संग भया। अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लिया। नाम दी दात गुरु तो प्राप्त होंदी है। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कोलों किसे पुछया, महाराज जदों असी तुहाडा नाम जपते हां, अच्छे कर्म करते हां, सेवा सिमरन परोपकार करते हां, जद ये सारे पुण्य इकट्ठे होंदे तां सानू आप दा दर्शन प्राप्त हो। पर आप दा दर्शन असी एडे पुण्य कीते तद मिलिया। पर सतगुरु तुहाडे दर्शनां दा फिर सानू अगे की फल मिले? असी अच्छे कर्म कीते, हे सतगुरु सानू तुहाडा दर्शन होया, पर हुण ये दसो कि तुहाडे दर्शनां दा हुण अगे सानू होर की फल मिले? धन गुरु नानक पातशाह मुस्कुराए, कहन लगे मेरे दर्शनां दा फल ये मिलेगा, तुहानू सत संग दी घड़ी प्राप्त होगी।
साध संगत बोलो श्री ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਕਰੀਏ ਅਰਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਇਹ ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੀ। ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ। ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ। ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इट्स एन ऑनर बड़े मंदिर का प्लेटफॉर्म यूज करना। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। मैं बड़े मंदिर के सारे ऑर्गेनाइजर्स का बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो हम लोगों को याद करते हैं और महाराज के इतने बड़े धाम पे हमें सत्संग शेयर करने का मौका देते हैं। हर की कथा कहानियां महाराज की वड्याई करने का मौका देते हैं। थैंक यू संगत जी। मैं महाराज से 1994 में पहली बार मिली थी। महाराज ने फोन करके मेरे को बुलवाया था। मैं चंडीगढ़ पढ़ती थी और आई वॉज एंगेज्ड, और ये बात किसी को नहीं पता थी। ये विद इन 2 फैमिलीज में ही थी, और लेकिन वो तो सब जानते हैं भगवान है। तो मेरे फादर इन लॉ और जो मेरी फैमिली थी, एक्सटेंडेड फैमिली, वो 90s से ही महाराज के साथ जुड़े हुए थे। तो उन्होंने बोला कि मंगनियां कितनियां हुई हैं, कुड़ी नू नहीं मिलवाना। और महाराज को क्या जरूरत है ये कहने की, क्योंकि वो तो हमारे एक एक जन को जानते हैं, सिर्फ इंसानों को नहीं, जो सारे लोकों में जो भी जीव जंतु हैं उनका पता वही रखते हैं। जो सबको देने वाला है उसको सबका पता है। फिर भी देखो कितनी बड़ी बात है, महाशिव खुद कहें कि ओनु बुलाओ। तो मेरे लिए तो पता नहीं कितने जन्मों के कर्म किए होंगे जो महाशिव ने बुलवाया और उनसे मिले जब वो फिजिकल फॉर्म में थे। तो जब मैं गुरुजी से मिलने गई तो तब 10-12 लोग ही बैठे हुए थे। उसमें एक हमारी फैमिली बैठी थी, मेरे इन लॉज। और जैसे सामने मैंने गुरुजी को देखा तो मुझे लगा मुझे तो ये कोई गुरुजी नहीं लग रहे हैं। मुझे तो ये बड़े स्मार्ट, गुड लुकिंग एंड वेरी स्टाइलिश हैं, वेरी अट्रैक्टिव। उनका ऑरा ही कुछ और था। वो ऐसा ऑरा कि जैसे मकड़ी के जाल में खुद ही फंसते जाते हैं ना कीड़े मकोड़े, हम तो कीड़े मकोड़े हैं ना, तो वैसे ही मुझे लगा कि ये कुछ है
खिंचती चले जा रहे हैं। जब मैंने पहली बार महाराज को देखा, उसके बाद जैसी मैं मिली तो महाराज का पहला वर्ड था थोड़ी पास कितनी। मेरे को लगा कि चलो ठीक है, उन्होंने ये बात बोली, लेकिन समझ बाद में आती है। महाराज ने जब जब जो जो बात उस वक्त बोली थी वो सारी ठीक ठीक कहना तो एक वो छोटा वर्ड है, वो पत्थर पे लकीर है। तब महाराज ने स्ट्रेट वे एक बात मेरे को बोली कि आ जड़ी आंटी बैठी है ना, वो हमारी फैमिली में ही थे आंटी, तो आ तेरी कभी भी सक्की नहीं होनी। मेरे को तब भी इतनी, मैंने कहा क्या बोल रहे हैं, है ना, कुछ भी। तो लेकिन वो बात संगत जी, क्योंकि वो महाशिव ने कही है ना, वो तो जानी जान है, तू एनू सोने च भी मड़वा देंगी ना, एदे पैर भी तोलेंगी, ता भी नहीं तेरी होनी। मैंने उस चीज को कभी भी वो नहीं लिया। मैंने कहा ठीक है, पहली बार मिलते हैं तो नहीं, हालांकि इतने सालों साल मिलते गए तब भी सच में बताते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, कभी नहीं लगा था ये परमात्मा है। परमात्मा के रूप में नहीं मिले हम उनको। ये जो लोग अब जुड़ते हैं वो परमात्मा के रूप में जुड़ रहे हैं महाशिव से। तो संगत जी ऐसे ही जब मैं गई, लेकिन मेरी अट्रैक्शन उनके लिए ये थी, आज भी है, कि ये बहुत गुड लुकिंग, वेरी स्टाइलिश, और उस छोटी एज में हर बच्चे को ये चीजें बहुत अट्रैक्ट भी करती हैं। और उसके बाद मिले गुरुजी से, और उन्होंने फिर ये भी बोला कि मेरे फादर इन लॉ को डॉक्टर बोलते थे, डॉक्टर तेरे मुंडे ने आ काम बहुत वधिया किता है कुड़ी पसंद करके। तो ठीक है, मेरे को अंदर से किसको नहीं अच्छा लगता ना, कि वो तो महाशिव थे जिन्होंने तारीफ की, हम एक आम इंसान भी कह दे तो हम वो थोड़े फूल जाते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है महाराज का दिया हुआ, बहुत बड़ा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे उस वक्त पास किया। मैं अब भी कहती हूँ, बहुत सही, ये बात नहीं है संगत जी की महाराज की दया दृष्टि है तो कोई तकलीफें नहीं आती, जिंदगी में बहुत आती हैं, लेकिन वो हम इतनी इजीली उस चीज को पार करते जाते हैं, क्योंकि महाशिव हमारे साथ खड़े हैं। वो साथ खड़े हैं, उस चीज को महसूस करना भी बहुत जरूरी है। वापस गई मैं अपने, अब मुझे लगे कि अभी तो उन्होंने बुलाया था, मैं वापस कैसे जाऊं, मुझे कुछ नहीं पता था कि इनको मिलना कैसे मिलना होता है, किस दिन मिलना होता है, कुछ भी नहीं। मैंने थोड़े दिन बाद ही, मेरी जो लैंड लेडी थी, मैं पीजी में रहती थी चंडीगढ़, तो मैंने उनको बोला, वो सिख फैमिली थी, मैंने बोला मेरे ना जो इन लॉज हैं उनके गुरुजी हैं वो बड़े चमत्कारी गुरु हैं, क्योंकि मेरे को बताया हुआ था फैमिली में कि कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो वो एक ना वो था कि जादूगर है। मैंने बोला कि आप चलोगे? वो कहते कि नहीं, हम तो गुरु ग्रंथ साहब के अलावा किसी को नहीं मानते, और वैसे भी देहधारी गुरु को तो हम वैसे ही नहीं मानते। मैंने उनको कन्विंस किया, मैंने कहा नहीं, आप एक बार चल के देखो, वहां शब्द गुरबानी ही लगती है, आप मिलके एक बार चलो, फिर आपकी मर्जी है। मैंने कुछ बताया उनको, ठीक है, वो मान गए कि चलेंगे। मैंने सुबह, हम लोगों ने 7 बजे निकलना था, कुछ आपस में उनकी बात हुई तो अंकल कहने लगे कि वो तो बच्चा है तो उसकी बातों में आ गई, जलंधर चलेंगे अब चंडीगढ़ से, तो मैंने नहीं जाना। अब मॉर्निंग हुई, मैं तैयार होके खड़ी, मैंने कहा आंटी कैसे? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, तेरे अंकल ने मना किया, हम नहीं जा सकते। मेरे को बड़ा ही फील हुआ, मैंने कहा ये अब मैं मन में मेरे है मुझे जाना है, अब ये लोग मान नहीं रहे हैं, अकेली मैं कैसे करूंगी? तो मैं थोड़ा सा रोने लग गई, तो आंटी कहते रो मत, कोई नहीं, मैं एक बार और कह के देखती हूँ। एक्चुअली वो सब ये नहीं था कि मैंने कहा, वो मैं तो मेरी उस वक्त मैं थी ना कि मैं कह रही हूँ। एक्चुअली तो महाराज ने उनका वो निश्चित किया हुआ था कि उन्होंने दर्शन करने हैं। ये सब का टाइम निश्चित किया हुआ परमात्मा का है कि हम जाते हैं, हम नहीं जाते, वो बुलाते हैं इसलिए हम जाते हैं, नहीं तो हमारी औकात नहीं है उनका नाम लेने के भी, उनके दर्शन करने के भी, उनका स्वरूप देखने की भी औकात नहीं है। अब ठीक है, अब वो मना कैसे कर सकते थे, क्योंकि महाराज ने निश्चित किया था। तो अंकल कहते चलो चलते हैं। हम लोग निकले, वहां लेट पहुंचे महाराज के पास। अब एंटर करते ही महाराज ने उनको बोला कि मैं लड़के आए हो, तुस तो सवेरे 7 बजे निकलना सी, तुसी बड़ी लेट हो गए। अब वो मेरे मुंह को देखें कि इसने फोन किया होगा इनको कि हम लेट हो गए, और हालांकि मेरी कहाँ हिम्मत कि मैं महाराज को फोन करूं। एक बार मिली थी और कहा ना मुझे कुछ पता। मैंने उनको इशारे से बोला मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं कहा।
अब मत्था टेका। अब मेरे माइंड में ये आ रहा था कि अब इनको मैं ले तो आई हूँ, अगर आज इन्होंने कोई चमत्कार नहीं देखा तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, और ये इसके बाद तो कभी आएंगे ही नहीं। तो अब बैठे, अब वो सारी मैं होती है कि मैं ऐसा करूं और मैंने चाहा तो वैसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं उस टाइम पे। और किसी का कल्याण होना था वो निश्चित था, महाराज करने को तो जहां हम बैठे हैं वहां भी हमारा कल्याण हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम जब महाराज फिजिकल फॉर्म में थे, हम लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए कि मैं परमात्मा हूँ, तुम सुधर जाओ, वो सब दिखाने के लिए वो हमारी आंखों के सामने चमत्कार, चमत्कार नहीं होता, ब्लेसिंग्स होती हैं, वो करते थे। लेकिन हम जैसे मूर्ख उसको चमत्कार ही बोलते थे। और मेरे जैसा तो महामूर्ख कहता था ये जादूगर है, जादूगर है, जादू से ये सब हो जाता है। तो अब क्या हुआ, अभी हम बैठे थे, चाय प्रसाद लिया, तो वहां पे एक यंग बच्चे को, लड़के को चेयर के ऊपर उठा के चेयर से अंदर लेकर आ रहे थे। महाराज ने इशारा किया और चेयर के समेत उस बच्चे को वहां बैठाया गया। अब क्या था, उसकी मदर साथ साथ रो रही थी और महाराज को मत्था टेके कहती, बाबा जी सानू किसी ने दसे इत्थे बाबे आए हुए है, वो कुछ भी कर सकते है, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ठीक कर देंदे, मेरा मुंडा भी ठीक कर दो। मैं तो बहुत जगह धक्के खाई जी, ये नहीं ठीक हो रहा है। जब मैं ही ਏਦਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ थक गए हैं, क्योंकि 17-18 साल का बच्चा हो, उसको स्पून फीडिंग की जाए, नहलाना धुलाना, जो उठ नहीं सकता, हाथ नहीं हिला सकता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली फॉर अ मदर बड़ा पेनफुल है अपने बच्चे को इस हालत में देखना, बहुत पेनफुल है। अब वो रोने लगी तो गुरुजी कहते, क्यों, मैं डॉक्टर हूं, मेरे को तू ले आई है, चल आ जा इनू। वो ना रोने लगी, बहुत रोई। हालांकि ऐसा क्या, महाराज की तो कृपा दृष्टि उसी वक्त ही हो गई थी जब वो अंदर ला रहे थे, वो तभी ठीक हो गया था। लेकिन जैसे मेरे मन में जो चल रहा था गलत, कि अब आज कोई चमत्कार हो जाए, नहीं तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। कितनी छोटी घटिया बातें हैं ना जो हम सोचते थे। अब महाराज ने बोला कि ठीक है, जल पर पानी ले आओ, इनू पियाओ। पानी आया, वो प्रसाद पिलाया गया, माँ ने हेल्प की, पिलाया बच्चे को। एक और ले आओ, और पिलाया गया। फिर इतने में गुरुजी ने बोला इनू चाय पियाओ। चाय आई तो गुरुजी ने बोला इसको, इनू आपे पीन दे। अब वो माँ है, उसको लगा इसका हाथ जलेगा, बोरोसिल के ग्लासेस में तब चाय मिलती थी, तो उसको लगा कांच का ग्लास है, मेरे बच्चे को हाथ पे लगेगा। उसने हाथ पे थोड़ा सा टच उसका करवा के पिलाना शुरू कर दिया। गुरुजी ने बोला एक चाय और पियाओ इनू। एक चाय और आई, उसको वो भी पिलाई गई। अब गुरुजी ने उनकी मदर को बोला चल परे होके बैठ जा, हुन तू नेड़े ना आई। वो बैठ के ही दूर होके, क्योंकि एक होप होती है कि हाँ, हमें किसी ने बोला है वहां मेरा बच्चा ठीक हो सकता है। हमें भी परमात्मा ना करे किसी और का ऐसा हो, कहीं थोड़ा सा भी दुख तकलीफ होती है, कोई कहता है ना हाँ वहां नाक रगड़ लो, हम वो भी कर ले। उस माँ का वो चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकती, उसकी आंखों के आंसू भरे हुए। बैठ गई। अब गुरुजी ने उसको बोला, बच्चे को, कि चल गिलास रख तू अपने आप। कैसे उठे, जो कभी ना पकड़ा ना किया। अब गुरुजी ने ना जोर से बोला चल खड़ा हो, नहीं हो पाया। उसने आर्म रेस्ट के ऊपर अपनी बाजुओं पे थोड़ा जोर दिया, प्रेशर दिया, जो कि आज तक शायद वो कभी हुआ ही नहीं था उसकी बॉडी से। अब उस बॉडी के अंदर बहुत सारी महाराज का प्रकाश आ चुका था, ब्लेसिंग्स आ चुकी थी, उसके कष्ट पाप सब सब कर्म उस दिन खत्म हो चुके थे। अगर वो वहां ना भी आता तो महाराज ने जहां पे बैठा था उस दिन ही उसको तब वहां भी ठीक कर देना था। लेकिन हम सब की आंखों के सामने इसलिए किया कि हम थोड़ा सा, हमारे जो पर्दे पड़े हैं वो उतर जाए। अब महाराज वो नहीं उठ पाया तो महाराज ने नीचे से ऊपर अपना हैंड रेज किया। वो जैसे जैसे महाराज ने किया वो बच्चा उठ गया, वो खड़ा हो गया। और ये बहुत बड़ा चमत्कार, ब्लेसिंग जो हमने अपनी आंखों से देखा। और उस वक्त मैं डर गई वहां पे बैठी हुई कि ये क्या हो गया। फिर जब वो हो गया उसी वक्त गुरुजी ने बोला चलो चलो सारे लंगर करो ते जाओ अपने घरानू। मतलब उस चीज को तुम आज भी मेरे सत्संग महाराज की वड्याई सुनाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरा जी बाहर आ जाता है।
कि कितना बड़ा महाराज ने जो किया कर्म उस पे, और उसके हम वो भागीदार बने उस चीज को देखने में। बहुत बहुत बड़े कर्म किए होंगे जो महाराज ने उस वक्त हमें साथ बैठाया। संगत जी, महाराज का क्या क्या कहना, कुछ नहीं। हम बहुत छोटे हैं महाराज की प्रेज करने में। उसके बाद क्या हुआ, महाराज की ना खुशबू आती थी, हर वक्त आती थी जब वहां एंटर करते ही। उसके बाद जब हम वापस पहुंचे तो वो खुशबू वहां भी आए। वहां वो कहें बड़ी खुशबू आ रही है, वही वाली है जो वहां से आ रही थी। तो वो कहते हाँ कोई ऐसा परफ्यूम लगाया होगा जो वहां बैठते हैं उनमें से भी आने लग जाती है। लेकिन ये तो बाद में पता चला कि ये डिवाइन खुशबू है। ये बहुत लकी लोग हैं जो देर तक उस महाराज की इतनी सुंदर खुशबू को महसूस करते हैं। वो महाराज खुद साथ आते हैं हमें छोड़ने के लिए। उस प्रभु की क्या क्या गुणगान करें, सब थोड़े हैं। संगत जी, एक बार फिर मैं गुरुजी के पास गई वहीं से। तो उस वक्त गुरुजी के चरण कमल धो रहे थे। चांदी की एक थाली परात थी, जो भी था वो, उसमें फ्लावर, शहद, घी, सबसे महाराज के ना चरण धुल रहे थे। वो देखा आंखों से, तो तब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं थी ये क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। संगत जी, मैं आज भी बताऊं, मैंने कभी भक्ति पूजा पाठ कभी नहीं किया। मैं सच्ची कहती हूँ, मैंने कभी नहीं किया। आज भी मैं महाराज को याद करती हूँ, दिल से करती रहती हूँ। लेकिन मेरे से ऐसा नहीं होता कि हाँ मैं बैठ के कुछ पाठ कर रही हूँ। उस वक्त भी जब वो सब चल रहा था तो मुझे नहीं पता था ये क्या हो रहा है। जब वो सारा हो गया, चरणामृत बन गया, और फिर वहां जितनी भी संगत बैठी थी उन सबको वो चरणामृत मिला। हालांकि मेरे मन में एक बार आ रहा था कि ओहो, ये तो उनके पैर धो दिए हैं और ये अब सबको बांट रहे हैं। मतलब क्या मैं अपने मतलब जो कितनी गंदी हरकतें मैं बयां करती हूँ सत्संग में। फिर मुझे लगता है महाराज मुझे माफ कर देना, मेरी उस टाइम की जो गलतियां हैं मेरे को प्लीज माफ कर देना। पर आप ये देखें कि महाराज का वो मैंने अमृत पिया है, तो मुझे लाइफ मिली हुई है, नहीं तो शायद मैं होती ही ना। बाद में समझ आई थी कि ये कौन है जिनके पास हम जा जा के बैठते थे खेल। वो गुरुजी बहुत विट्टी थे, हंसाते भी थे कभी कभी। ये नहीं कि हाँ रोज संगत बैठी है तो। बहुत बाद में गुरुजी बहुत कम बोलने लग गए थे, पहले बोलते थे सबके साथ। तो गुरुजी ने मेरे को बुला के कहते इधर आ। मैंने कहा हाँ जी। तेरा नाम की है? मैं कहा सोनिया। है? मैंने बोला सोनिया। कहते आ की नाम होया? मेरे को लगा पता नहीं अब इसमें क्या कमी है। कहते आ की नाम होया? सोनिया। सोनी? हाँ। तो मुझे लगा ये ठेठ पंजाबी है ना, तो सोनी या ये कोई वाई ए बोल रही है शायद। सोनी? हाँ। तो मैं जब भी गुरु जी के पास जाती थी ना, मुझे बुला के कहते थे तेरा नाम की है? मैं सोनिया। आ की नाम होया? बार बार ये बुला। तो मैं कहती थी मुझे क्यों, मेरे को लगता था क्यों बार बार ऐसे कहते हैं कि आ की नाम होया, है ना। ये तो वो ही जाने ना क्या उन्होंने वो नाम बोला। पता नहीं मेरे कितने कर्म कट गए होंगे, कितने जन्मों के, कि महाशिव खुद वो इस दुनिया में जो आके मेरे को नाम मिला हुआ है, मेरे माँ बाप ने दिया है, और वो महाराज कह रहे हैं कि नाम होया। इतना कहने से कितने पाप धुल गए होंगे मेरे। महाराज ने मेरे को बुला के कहते अच्छा गल सुन, तेनू चाह बनानी आंदी है? वो जानी जान पूछ रहे हैं कि तेनू चाह बनानी आंदी है, और मेरे को नहीं आती थी। मैंने कहा नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं आता था, कोई काम नहीं आता था। कहते आज मैं तेनू चाह बनानी सिखाऊंगा। मैंने कहा अच्छा जी। तो मेरे को गुरुजी ने जैसे बोला, कहते जा मेरे वास्ते चाह बना के लिया। उन्होंने बताई रेशो ऐसे ऐसे बनानी है। तो मैं गई, जलंधर किचन की बात है, मैं गुरुजी के लिए चाय बना के लाई। तो मैंने कहते बह जा इत्थे। गुरुजी ने चाय का सिप लिया और कहते चाह बहुत ਵਧੀਆ बनी है, ਹੁਣ तू ऐ कर जिन्नी संगत बैठी है ना ਉਹਨਾਂ ਲਈ चाह बना लिया। मेरे को लगा ओहो आज कहाँ फंस गई मैं, एक तो इनके लिए बनाओ अब सबके लिए बनाओ, मैं कैसे बनाऊंगी। ठीक है उनका हुक्म है, गई। उस टाइम तो ये था कि बड़े हैं, बड़े कह रहे हैं तो ये काम करना पड़ेगा।
गए, महाराज काउंट चोरी से किया कितने लोग बैठे हैं, जैसे बताया महाराज ने चाय बनवा दी। लेकिन उस चीज का मुझे आज तक समझ नहीं आती। वैसे तो उनको कौन समझ सकता है, हम मूर्ख इंसान फिर भी हर चीज को जानना चाहते हैं कि मेरे को महाराज ने सिखा के ऐसा वो क्या किया कि मैं चाय बनानी आ गई। लेकिन मैं चाय आज भी वैसे बनाती हूँ जैसे महाराज ने सिखाई, और जब भी बनाती हूँ मेरे को महाराज इतने याद आते हैं कि महाराज आपने मुझे चाय बनानी सिखाई ना, पर ये तो बता दो इस क्या करूं, चाय इस बनाना सीख के क्या करूं। आज भी ये वही हर चीज में क्वेश्चन है, हमारे इंसान हैं, गलतियां भी करते हैं, फिर भगवान से ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं। तो शुक्र है मालिक, शुक्र है जो भी आपने किया हमारे लिए, जो भी हर वक्त कर रहे हैं, बहुत शुक्राना मेरे मालिक। और फिर ये था कि मेरी एंगेजमेंट को 2.5 साल हो गए थे। अब मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि अब शादी हो जाए, लेकिन मेरे इन लॉज चाहते थे कि जब उनकी मेरे हस्बैंड की जो सिस्टर है वो उनसे बड़ी थी 1 साल, तो वो चाहते थे कि पहले उसकी शादी हो। अब बोहर में मेरे पेरेंट्स ये घर में ही आपस में ही बात कर रहे हैं कि अब ना उनको जाके मिलते हैं और कहते हैं कि कोई डेट फिक्स करें। बहुत टाइम हो गया, लोकल हैं बच्चे, आपस में मिलते भी हैं, तो चलो आज ना उनको जाके बात करते हैं। वो अपने घर में हालांकि मेरी जो पेरेंट साइड है वो गुरुजी को नहीं मानते थे, आज भी मेरे मदर भी नहीं है कि वो गुरुजी को मानते हैं। तो अभी नहीं टाइम आया होगा उनका, जब आएगा तो महाराज अपने आप करेंगे। तो वो अपने घर में बात कर रहे हैं, गुरुजी ने फोन मेरे इन लॉज को किया, मेरे फादर इन लॉ को, डॉक्टर मैनू ना आके मिलो तुसी। ठीक है, महाराज का हुक्म नहीं टाल सकता, कोई भी नहीं टाल सकता। वो लोग गए तो कहते मैं तेरे मुंडे दी ना ब्याह दी डेट फिक्स करती है। तो पापा कहते अच्छा गुरुजी, कहते मैं आ वाली डेट करती है। उनकी आदत थी कोई भी डेट करके ना, उनको ना पामिस्ट्री का बड़ा शौक था। नाउ ही इज नो मोर। तो कोई भी डेट बता दो ना किसी काम की, वो फटाफट अपना पाम टॉप निकालते, और तब नए नए आए थे इंडिया में, तो उसमें फिक्स करके ले गुरुजी ये तो श्राद्ध ने आ डेट च तुसी डेट फिक्स करती। तो गुरुजी कहते करती डेट फिक्स, इतने ही ब्याह करना है। तो उन्होंने बोला कि आप 2-4 दिन खत्म हो जाएंगे, फिर आगे पीछे कर दो या पहले कर दो। महाराज कहते जो मैं करता वो करता, ब्याह तो यही डेट नू होएगा। तो संगत जी श्राद्धों में मेरे महाराज ने शादी फिक्स की और मेरी शादी तभी हुई। अब इस चीज का क्या है इसके पीछे महाराज ये बताना चाहते हैं कि वहम भरम कुछ भी नहीं है। कोई श्राद्ध के दिन माड़े नहीं, और कोई ये कंजक आती हैं क्या बोलते हैं, तो वो भी दिन माड़े नहीं है। वहम मत करो, नराते, हाँ कभी भी हर दिन अच्छा, जिस दिन परमात्मा को याद कर लिया वही दिन अच्छा। तो वहमों से दूर रहो, भ्रमों से दूर रहो, जो कि आज के लोग आज भी गुरु जी को मानते हुए भी इतने वहम, इतने भ्रम, इतने चक्रों में पड़े हुए हैं, क्या कहने उनके। उसके बाद जी शादी हुई तो गुरुजी ने संगत भेजी, दिल्ली में शादी की थी। तो उसके अगले दिन नई गाड़ी ली, और गुरुजी जलंधर में थे तब। तो हमने सोचा चलो गुरुजी को मिलके भी आते हैं, ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं। तो हम पहुंचे गुरुजी के पास, तो गुरुजी कहते क्यों आप दी नवी गड्डी बखान आए हो। तो सबने बोला नहीं गुरुजी, हम आपके दर्शन करने आए हैं और आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। तो चाय वाय ली, लंगर किया, तो गुरुजी से इजाजत मांगी। तो महाराज ने बोला आज नहीं जाना, आज इत्थे रहो, कल चले जाना। तो पापा ने बोला कि नहीं महाराज, मेरे को ना बहुत जरूरी काम है, आज शाम ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੇ मैं मेरा जाना बहुत जरूरी है। महाराज ने बोला आज नहीं जाना, कल जाना। तो पापा ने बोला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दोबारा फिर मिलन आ जाऊंगा, आज मैनू इजाजत दे दो। तो गुरुजी 3 बार से ज्यादा नहीं कुछ कहते थे। तो महाराज ने गुस्से में बोला चल जाओ, फिर जाओ। हम लोग बाहर आए तो देखा गाड़ी के ऊपर इतना बड़ा पेड़ गिरा हुआ है छत के ऊपर। तो अब कैसे जाओ, अब फिर भी लगता है अब भी कल गाड़ी ली और आज पेड़ गिर गया गाड़ी के ऊपर। एकदम फटाफट बुलाए, 2-3 लोग उठवाए, लेकिन संगत जी एक भी स्क्रैच नहीं था गाड़ी के ऊपर।
कोई डेंट नहीं था, कोई स्क्रैच नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब वापस मुड़ के महाराज के पास गए तो महाराज हंस रहे थे, बहुत मीठा, धीरे धीरे, इतनी सुंदर उनकी स्माइल अभी भी याद है। कहते क्यों फिर जाना है आज? फिर महाराज ने बोला कि जो महापुरुष कहते हैं ना, एक बार च मन जाया करो, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ वाली वहां पे ना लेफ्ट साइड गेट से मुड़ते ही मेन रोड आ जा, हाईवे था। कहते जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ सड़क चढ़ना सी, इन्ना भयानक एक्सीडेंट होना सी, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ने नहीं बचना सी। फिर उस दिन महाराज ने वहां की एक संगत है उनके घर ठहराया। फिर हम अगले दिन महाराज से इजाजत लेके वहां गए। मैं अब एम्पायर स्टेट की बात मैं सुनाती हूँ। महाराज बहुत मेहरबान थे, बहुत मेहरबान आज भी हैं। लेकिन जब वो इस रूप में आए थे तो तब वो लगता है कि वो तो क्या बात है, पता नहीं कितने जन्मों की तपस्या ही की होगी जो महाराज ने चुना। महाराज को छूने का हमें हुक्म मिला, महाराज के साथ समय बिताने का हुक्म मिला। वो सुंदर टाइम, मेरे लिए तो वही स्वर्ग वाला टाइम वही था, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और उसके बाद बड़ा मंदिर, बड़े मंदिर से ऊपर भी संगत जी कुछ भी नहीं है। दुनिया, पूरे ब्रह्मांड के जितने धाम होंगे ना, सबकी पावर उसमें है। मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि जब आप बड़े मंदिर जाते हैं ना, उसके बाद सब भूल जाओ, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं है। जो यहाँ मिलता है ना, यहाँ का ऑरा में एंटर करते ही जो आपका एक अंदर से वो क्लिंजिंग होती है ना, वो कहीं और हो ही नहीं सकती है। तो संगत जी, महाराज ने मेरे को ना बुला के मिश्री प्रसाद दिया, डिवाइन प्रसाद था सचखंड का। तो महाराज ने हाथ ऐसे किया, मिश्री आ गई महाराज के हाथ में। तो मेरे को बुला के कहते इधर आ मिश्री तू रख ले, ते जब तक जिएंगी ना आ मिश्री अपने कोल रखी, बस जब तक ये तेरे नाल रहेगी ना, तेनू कभी भी कोई दुख नहीं आएगा। मैंने एक नैपकिन लिया, नैपकिन में डाला प्रसाद, ऊपर लिख दिया गुरुजी, और अपने पर्स में रख लिया। अब वो गए घर, मैंने उसको जाके लॉकर में रख दिया। और उसके बाद वो, इसका बड़ा सुंदर सत्संग है संगत जी, तो रख दिया। उसके बाद तब हम नोएडा रहते थे, नोएडा से शिफ्ट कर गए थे फिर कुछ 2 साल बाद अबोहर। तो जब वहां से शिफ्टिंग हुई तो मैंने वो प्रसाद एज इट इज वहां अबोहर में भी जाके लॉकर में रख दिया, क्योंकि वो पास रखना था ना। महाराज ने हुक्म नहीं दिया था कि खाना है नहीं खाना, मुझे याद भी नहीं उन्होंने कहा था। इतना याद है कि हाँ कोल रखना है जब तक तू जिएगी। मैंने उसको रख दिया। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय।
सदा जय गुरु जी की।